रमजान के पवित्र महीने के दौरान पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के अंदर की गई हवाई कार्रवाई ने दक्षिण एशिया के इस संवेदनशील क्षेत्र में तनाव को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने सीमा पार 7 ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिनका संबंध प्रतिबंधित संगठनों तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत से था। दूसरी ओर अफगान तालिबान सरकार ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और कड़ी प्रतिक्रिया देने की चेतावनी दी है सही समय आने पर। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हाल ही की घटनाओं और क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और दोनों देशों के आरोप प्रत्यारोप को आसान तरीके से समझने की जरूरत है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध हमेशा से सहज नहीं रहे हैं, यानी कि कोऑर्डियल नहीं रहे हैं, बायलैटरल नहीं रहे हैं। दोनों देशों के बीच लगभग 2600 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे ड्यूरंड रेखा कहा जाता है। यह सीमा पहाड़ों, घाटियों, जनजातीय इलाकों से होकर गुजरती है। अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान सरकार ड्यूरंड रेखा को औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में पूरी तरह स्वीकार नहीं करती, जबकि पाकिस्तान इसे वैध सीमा मानता है। यही विवाद कई बार तनाव की वजह बन जाता है। हाल ही की घटना से पहले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आत्मघाती हमले हुए थे। बन्नू में सेना के काफिले को निशाना बनाया गया, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक जवान की मौत हुई। इससे पहले बाजौर में भी बड़ा हमला हुआ था, जिसमें कई सैनिक मारे गए। पाकिस्तान की सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने यह बयान जारी कर कहा कि इन हमलों के पीछे टीटीपी के लड़ाके थे और उन्हें अफगानिस्तान से समर्थन मिल रहा था। पाकिस्तान का दावा है कि इन हमलों की जिम्मेदारी भी टीटीपी और आईएस खुरासान प्रांत ने ली है। अब समझते हैं कि टीटीपी क्या है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की स्थापना साल 2007 में हुई थी। इसका उद्देश्य पाकिस्तान में इस्लामी कानून लागू करना और सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करना था। यह संगठन अफगान तालिबान से वैचारिक रूप से मिलता जुलता है, लेकिन दोनों अलग अलग संगठन हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि साल 2021 में अफगान तालिबान के सत्ता में आने के बाद से टीटीपी को सुरक्षित पनाहगाह मिल गई है, जिससे उसके हमले बढ़ गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने इस बार F-16 लड़ाकू विमानों और ड्रोन की मदद से अफगानिस्तान के पत्तिका और नंगरहार प्रांतों में हमले किए। पत्तिका का बरमल जिला पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है और पहाड़ी और दुर्गम इलाका है। यहाँ घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, कम आबादी वाले गांव हैं। ऐसी टोपोग्राफी उग्रवादी समूहों के लिए छिपने के लिहाज से बहुत अनुकूल मानी जाती है, क्योंकि सुरक्षा बलों के लिए हर इलाके तक पहुंचना उतना आसान नहीं होता। अफगान तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि उसने नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी मारे गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक सुरक्षा विफलताओं को छिपाने के लिए अफगान जमीन को निशाना बना रहा है। तालिबान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी बताया। दूसरी ओर पाकिस्तान का कहना है कि उसने केवल चुने हुए आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और यह कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। पाकिस्तान ने दोहा समझौते का भी हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि अफगान जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का आरोप है कि उसने कई बार काबुल को चेतावनी दी, लेकिन टीटीपी के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए गए। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने सीमा पार कार्रवाई की हो। साल 2022 और 2023 में भी खोस्त, कुनार और पत्तिका प्रांतों में हवाई हमलों की खबरें थीं। उस समय भी अफगानिस्तान ने विरोध जताया था। 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर नियंत्रण किया, तब पाकिस्तान ने उम्मीद जताई थी कि नई सरकार उसके सुरक्षा हितों का ध्यान रखेगी। लेकिन समय के साथ दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ता चला गया। इस पूरे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को समझना भी जरूरी है। अफगानिस्तान का पूर्वी हिस्सा और पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र है। यहाँ के लोग पश्तून समुदाय से आते हैं और उनके सामाजिक संबंध सीमा के दोनों ओर फैले हुए हैं। ऐतिहासिक रूप से इन इलाकों में लोगों का आना जाना होता रहा है। यही वजह है कि उग्रवादी समूह भी इन इलाकों का इस्तेमाल अपनी आमोदरफ्त और अपनी पनाह के लिए करते रहे हैं। माह रमजान में हुए इस हमले का प्रतीकात्मक महत्व भी है। रमजान
इस्लाम में शांति, संयम और आध्यात्मिक चिंतन का महीना माना जाता है। ऐसे समय में सैन्य कार्रवाई होने से भावनाएं और अधिक भड़क सकती हैं। कुछ मानवाधिकार समूहों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई की आलोचना की है और नागरिक हताहतों की स्वतंत्र जांच की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मामला बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील है, क्योंकि अफगानिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट, मानवीय समस्याओं और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। यदि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य टकराव बढ़ गया, मान लीजिए, तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ सकता है। चीन, अमेरिका, रूस जैसे देश भी इस क्षेत्र की स्थिरता पर नजर रखते हैं, क्योंकि यह इलाका रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। दो पड़ोसी देशों के बीच सुरक्षा और संप्रभुता के टकराव के रूप में इसे देखा जा सकता है। पाकिस्तान का कहना है कि उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अपने नागरिकों और सैनिकों की सुरक्षा करना है। यदि हमले सीमा पार से होते रहे तो वो कार्रवाई जरूर करेगा। वहीं अफगानिस्तान का कहना है कि उसकी जमीन पर बिना अनुमति हमला करना गलत है और इससे उसकी संप्रभुता पर असर पड़ता है। इस स्थिति का समाधान केवल सैन्य कार्रवाई से संभव नहीं है। दीर्घकालिक समाधान के लिए दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद, खुफिया सहयोग और सीमा प्रबंधन में सुधार की जरूरत है। यदि अफगान तालिबान टीटीपी के खिलाफ ठोस कदम उठाता है तो पाकिस्तान धैर्य और संवाद का रास्ता अपना सकता है और तनाव भी कम हो सकता है। लेकिन यदि आरोप प्रत्यारोप और जवाबी हमले जारी रहते हैं तो क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ सकती है। ये घटना ये बताती है कि आतंकवाद और सीमा विवाद जैसे मुद्दे कितने जटिल होते हैं और किस तरह जियोपॉलिटिक्स को इंपैक्ट करते हैं। इसमें केवल सैन्य शक्ति नहीं होती, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्थानीय समुदायों का विश्वास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता के लिए यह जरूरी है कि दोनों देश आपसी मतभेदों को बातचीत और सहयोग के जरिए सुलझाने की कोशिश करें।